आईटी सेक्टर 20% 30% लॉस पर भी लोग आज टिके हुए हैं। क्या लगता है यूएस आईटी सेक्टर को बर्बाद करके ही रहेगा या आईटी सेक्टर वापस जिंदा हो सकता है? देखते हैं, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि ऐसे ही डेली वीडियोस आपको देखने मिले। कंफ्यूज हो? क्या लगता है आपको इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट क्या लेन देन है अपना? बाकी सारे स्टॉक अच्छे चल रहे हैं ना, तो अपने आईटी स्टॉक ही क्यों क्रैश हो रहा है? सिंपल रीजन है, मैक्सिमम बिजनेस आईटी से जो आता है ना वो यूएस से ही आता है, अमेरिका से ही आता है, इसीलिए तो अपना मार्केट क्रैश हो रहा है। मार्केट इन द सेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, यूएस वाला एक स्टॉक उठा के ले लेना, आईटी वाला, वो भी क्रैश हो रहा है, सिंपल है। बट इंडियन मार्केट का भी कोई एक स्टॉक ले लेना, वो भी क्रैश हो रहा है, बिकॉज बिजनेस सेम जगह से आ रहा है। रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये ग्राफ आप देख सकते हो, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और भी यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गारंटीड बढ़ेगा। और अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो सिंपल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग परचेस कम करेंगे, क्योंकि लोन कम लेंगे। अगर लोन लेंगे ही नहीं तो स्पेंड कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, और सप्लाई वैसे का वैसे ही है, इसीलिए प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। अगर प्राइस ड्रॉप होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए मैक्सिमम फोर्स करती है। एक चीज गौर से सुनिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अब बढ़ा कितना यूएस में अगर आप देखोगे, निग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट था, आप 0 भी बोल सकते हो, 0.5 मैक्स इंटरेस्ट रेट था, आज वो 2.5% तक जा चुका है। इसका मतलब 2 से 2.5 गुना बढ़ चुका है। अगर हम कॉमन मैन की नजर से देखेंगे ना, तो हमें लगेगा यार कितना इंटरेस्ट, 2% बढ़ा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 2% से कितना जाएगा मेरे जेब से, 1000-2000 जाएगा। बिल्कुल सही है। बट अगर आप कंपनी की नजर से देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट 2, 4, 5 मैक्सिमम 10% होता है, और उसी 5-10% में से 2% गायब होगा तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा घटेगा। और नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इसीलिए खर्चों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, सो दैट हमें ऑर्डर बहुत कम मिलने वाली है। और ऑर्डर कहां से आती है? मैक्सिमम फॉरेन से आती है, यूएस से आती है। अगर यूएस से ऑर्डर कम आएगी तो कंपनी का सेल्स ड्रॉप होगा, ऑब्वियस है, प्रॉफिट भी ड्रॉप होगा। अगर ये दोनों ड्रॉप होते हैं तो स्टॉक भी ड्रॉप होगा। सिंपल फंडा है। अब एक चीज सोच लेना, जो भी मैंने अब तक बताया ना, उससे क्या साबित होता है? स्टॉक का या उस कंपनी का सेल्स ड्रॉप हुआ होगा। एक्चुअल में हुआ है क्या, वो भी हमें देखना होगा। सिंपली हम देखते हैं ईयरली सेल्स कंपनी का क्या बोलता है। एक्चुअली विप्रो का चार्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बट नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ दिखती है। इसका मतलब सेल्स बढ़िया चल रहा है। अगर हम क्वार्टरली भी रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली भी हमें ग्रोथ देखने अच्छे से मिल रही है। इसका मतलब क्या है? कंपनी की ग्रोथ हो रही है। तो इन्फ्लेशन का कौन सा ऐसा पहाड़ इन कंपनियों पे गिरा है? जो भी मार्केट में चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कैसे? मार्केट पहले से ही उस चीज को डिस्काउंटेड प्राइस में बेचता है। क्यों? क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी भाप पहले से ही लोगों को पता चलती है। इसका मतलब क्या है? आगे जाके कुछ ना कुछ तो होने वाला है, इसीलिए ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो चुकी है। वो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले टीसीएस का चार्ट देखते हैं। टीसीएस में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। सेम इन्फोसिस में भी हमें कंसिस्टेंसी देखने मिल रही है। क्वार्टरली में बात कर रहा हूं, ईयरली तो छोड़ ही दो, कंटिन्यूअसली स्टॉक ईयरली बढ़ रहा है। देखना है तो देख भी सकते हो, 2018 से 20, 21, 22, 23 तक भी कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में। सेम चीज आप प्रॉफिट में भी देख सकते हो। अब दिमाग में एक चीज आई होगी, अगर प्रॉफिट कुछ क्वार्टर में कंसिस्टेंट है, मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कंसोलिडेट है, इसका रीजन क्या है? इसका मतलब एक ही है कि कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत बढ़ चुका है। आईटी वाले लोग बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारी रीच मी कंपनी, हमारे पास 15 आईटी के लोग जॉब करते हैं, हमारे टीम में है, वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करते हैं। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो मैनेज हम करते हैं। आपके डिमैट में स्टॉक कौन से रहने चाहिए हम डिसाइड करते हैं, और उसका पूरा कंट्रोल आपके ही पास होता है। साथ ही एक
1000 से ज्यादा लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए काम करते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोग हजारों लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, जो कि आप भी कमा सकते हो। जानना है कैसे? जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करना, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप ले सकते हो। बैक टू द मेन पॉइंट, एक्चुअली जितनी ज्यादा डिमांड आईटी प्रोफेशंस की बड़ी है उतना ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रहा। इसका मतलब सिंपल है, अगर मुझे जॉब चाहिए तो मेरे शर्त के हिसाब से चाहिए, मेरी शर्तें रहेंगी, मुझे ये चीजें चाहिए तभी मैं यहाँ पे जॉब करूंगा। सिंपल फंडा है, बट कंपनियां वो सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रही। अगर कंपनियां वहां तक पहुंचती भी है तो दूसरी कंपनी उससे बढ़िया कुछ देने की कोशिश करेगी और आपको जॉब स्विच करने के लिए मजबूर करेगी। और उसी में पैंडेमिक भी आया। पैंडेमिक ने लोगों को सिखा दिया घर से ही काम करना है, ऑफिस नहीं जाना है। वही आदत बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, इसीलिए डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम हो रहा है। बट ये सप्लाई डिमांड का गैप आने वाले 2-3 साल में खत्म होना चाहिए, ये सिंपल मेरा मानना है। और कुछ ही महीनों में हमें वो देखने भी मिलेगा। स्टॉक में इन्वेस्ट करना है बट डीमैट अकाउंट नहीं है, या नया अकाउंट अगर आपको खोलना है तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमैट अकाउंट खोल देना। प्लस अगर आप हमारे पास डीमैट अकाउंट खोलते हो, डेली का एनालिसिस आपको हमारी तरफ से फ्री मिलेगा। इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन या डिलीवरी के स्टॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, विप्रो का अगर हम रुक करें तो हमें देखने मिलता है कि सीधा इसका हाई 730 के आसपास था और आज ये स्टॉक 400 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप। यहां पे एक चीज आपको देखने मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां से और ज्यादा क्रैश होना आई डोंट थिंक सो। छोटे लेवल पे नीचे आ सकता है, बट अगर ये ब्रेकआउट देता है बड़े लेवल पर तो कम से कम हमें 300 के टारगेट्स भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। बट स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारा विश्वास है कंपनी के ऊपर और हमें लगता है कि कंपनी आगे भी ऐसे ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। इसीलिए मैं इस लेवल पर इन्वेस्ट कंपनी में कर रहा हूँ। कुछ अमाउंट हमने की है और आगे जाके भी करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, सेम विप्रो में भी हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस में भी करेंगे। जैसे कि आप टीसीएस का चार्ट देख रहे हो, सेम सपोर्ट जोन है, यहीं से स्टॉक रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर ये लेवल तोड़ता है तो हमें बहुत नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि 2400 से 2500 तक भी लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। बट इसके चांसेस बहुत कम है। मगर आप बोलोगे ये नीचे आया तो क्या करेंगे? सिंपल है, एवरेज करेंगे। और भी डिस्काउंटेड प्राइस में हमें ये मिलता है, जैसे कि मुझे मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। भले मैंने पहले इन्वेस्ट किया है, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि माइनस पोर्टफोलियो भी मुझे और इन्वेस्ट करने का चांस देता है, क्योंकि मेरे पास कन्विक्शन है, गारंटी है और एनालिसिस भी मेरे साथ है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ज्यादा बढ़ेगी। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। बाय द वे, ये वीडियो आपको कोई भी रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बनाया गया, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। अगर आपको लगता है ना स्टॉक में उतना दम है, तभी आप इन्वेस्ट करो, खुद का एनालिसिस करके या अपने एडवाइजर को पूछ के। मैं प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। जाते जाते हर बार की तरह पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।